नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल गुरु नोट्स पे। और आपको जानकारी देते थे कि ये नोट्स हमें गुरु नोट्स एप्लीकेशन से प्राप्त हुए हैं, जो कि जी के सुभाष चारण जी सर से प्राप्त हुए हैं। आप भी प्ले स्टोर में जाकर आप भी गुरु नोट्स नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको ये सारे की पीडीएफ मिल जाएगी। चलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण एक पार्ट होता है मूल कर्तव्य, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनके 2 से 3 प्रश्न, चाहे राजस्थान में कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे रीट का हो, किसी का भी अध्यापक, पुलिस या फिर पटवार की, या फिर आप ग्राम सेवक की, किसी भी राजस्थान में किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो उसमें राजनीति विज्ञान का जरूर प्रश्न आते हैं। और उनमें से मूल कर्तव्यों का भी प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अच्छे नोट्स हैं ये, और कम समय में हम इन मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के में है। और अनुच्छेद इनका मूल कर्तव्यों का अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्य है। अब मूल कर्तव्यों का अस्तित्व के 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और मूल कर्तव्यों की सिफारिश सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आपको पूछ ले कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो हमें ध्यान रखना है कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब कौन कौन से हैं वो हमें देखते हैं। कि संविधान का पालन करने, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, यह हमारा मूल कर्तव्य नंबर 1। अब मूल कर्तव्य 2 नंबर के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे वे सम्मान करें। जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो अपना बलिदान दिए थे, और जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो शहीद हुए, उनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान रखे, उनको हमेशा सम्मान दे। 3 नंबर, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें। कि भारत में हम सब भारतीय एक है, और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य नंबर 4, देश की रक्षा करे, वे आन के कि भारत की नागरिकों की सेवा करे, राष्ट्र सेवा करे। कि हमारा मूल कर्तव्य है कि हम देश की सेवा करें, और दूसरों को भी ये प्रेरित करें कि भारतीय नागरिक होने के नाते हमें अपने नागरिकों की सेवा करनी चाहिए, मतलब राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कर्तव्य नंबर 5, भारत के सभी लोगों को समानता और समानता एवं सद्भावना का निर्माण करें। कि भारत के सभी लोग हैं वे समरसता और समानता एवं भद्र तत्व की भावना का निर्माण करें। कि सभी एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें, सभी एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा रखें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे वे इसका प्रेक्षण प्रदान करें। कि जो भी हमारे भारत की सांस्कृतिक है, जो सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारत का, उसका परंपरा के रूप से उसका महत्व है, उसकी रक्षा करे, उसके प्रति आदर करे, हमारी संस्कृति को अपनाना चाहिए। 7 नंबर बात करें कि प्रकृति पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी की रक्षा करे एवं प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव करे। जो भी हमारे प्रकृति पर्यावरण है, जैसे कि नदी है, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, नदियाँ गंदी नहीं करनी चाहिए, और जो भी प्राणी है कि मात्र दया की भाव रखे, एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, विज्ञानार्जन तथा सुधारों की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, मानवतावाद रखे, एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करे,
अच्छा ज्ञान प्राप्त करे तथा सुधार की भावना रखे। भारत को सुधारने के लिए हमारा कर्तव्य है। 9 नंबर कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे तथा हिंसा से दूर रहे। कि सार्वजनिक संपत्ति जो भी, जैसे कि सार्वजनिक संपत्ति के रूप में सरकारी बस सेवा हुई, ट्रेन हुई, या फिर जो भी सरकारी ऑफिस कार्यालय, या फिर जो भी सरकारी रूप जैसे सड़कें भी सरकार की है, तो उनको सार्वजनिक संपत्ति, गवर्नमेंट स्कूलें भी है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर मौलिक कर्तव्य कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्र में सतत उत्कर्ष की ओर बढ़ावा देने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र कभी न कभी उच्च दिशाओं को छू सकेगा। कि जो भी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हैं उनको हर क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे राष्ट्रीय नई नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। 11 नंबर जो कि लास्ट मौलिक अधिकार है हमारा, वो है कि 6 से 4 वर्ष के बालक बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करें। कि जो भी बालक है उन बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा, जो 86 जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें शिक्षा का अधिनियम भी बनाया गया कि जो भी 6 से 4 वर्ष के बालक है उन सबको 4 से 6 वर्ष के बालकों को अच्छी तरीके से बालिकाओं को शिक्षा सुनियोजित करे। अब मूल कर्तव्यों का महत्व है कि जो अपने मूल कर्तव्य 11 है उनका क्या महत्व है। महत्व यह है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करे, वक्त रहे नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते रहे कि हम जो भी कहीं पर भी जाएं तो हमारा मूल कर्तव्यों का हम प्रयोग करें, जैसे कि देश की सेवा करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये हम याद करते रहे मौलिक कर्तव्य, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियां जैसे राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना के खिलाफ चेतावनी देते हैं। कि मूल कर्तव्य आपको जो भी देश के में हिंसा होगी, जो भी गतिविधि से हिंसा होगी, उसके लिए मौलिक कर्तव्य खिलाफ है, मौलिक कर्तव्यों के खिलाफ है और आपको सजा भी हो सकती है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता बढ़ता है। कि जो भी मूल कर्तव्य है उनमें नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उसमें अनुशासन और प्रतिबद्धता बढ़ता है। मूल कर्तव्य नागरिकों के इस सोच को पैदा करता है कि नागरिक मूल कर्तव्य दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय भागीदारी निभाएं। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी को भी पूर्ण न होने पर या असफल होने पर संसद उसमें उचित अर्थ या दंड की सजा का प्रावधान करती है। कि जो ये मूल कर्तव्य है जो असफल रहे, किसी भी कारण में इन पर लागू नहीं हुआ, तो संसद उसे उचित कार्रवाई या प्रावधान करती है। मूल कर्तव्यों की विशेषता। अब मूल कर्तव्यों की क्या विशेषता है कि इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य जो खुद नागरिकों को, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करे, हमारा एक नैतिक दायित्व है। जबकि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना हमारा नागरिक कर्तव्य है। कि नागरिक कर्तव्य, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य में आता है, और जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श हैं उनका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए होते हैं। कि कुछ मूल अधिकार वो होते हैं जो सबके लिए होते हैं, चाहे वो हमारा भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी हो। जैसे कि कोई भी पर्यटक हमारे भारत में आता है तो उनके लिए भी कुछ ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि उन पर लागू हो जाते हैं। जैसे कि वो किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको ही भारत के नियम फॉलो करने होते हैं। ये कुछ नागरिक विदेशियों के लिए भी लागू होते हैं। और मूल कर्तव्य केवल स्थानीय नागरिकों के लिए होते हैं।
नीति निर्देशन तत्वों के मूल कर्तव्य की गौर नियोजित है। अब मूल कर्तव्यों की आलोचना। मूल कर्तव्यों की आलोचना क्या है कि मूल कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, जैसे कि मतदान करना, करों को भरना है, करों की अदायगी, परिवार नियोजन मूल कर्तव्य नहीं है। कि आप मतदान करोगे या नहीं करोगे ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। आप चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो। करों की भुगतान, आप करों का भुगतान भी कोई करता है, कोई नहीं करता है। परिवार नियोजन, ये सब मूल कर्तव्य नहीं है। आगे कुछ कर्तव्य स्पष्ट, बहुवर्ती, अस्पष्ट व आम नागरिकों को समझाने में कठिन है, जैसे कि आदर्श, उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये आदि। ये हर स्पष्ट तरीके से हर नागरिक को नहीं समझा सकते हैं। आगे देखिए, अपनी गैर नियोजित छवि के कारण आलोचकों को इन्हें नैतिक आदर्श करार दिया है। आलोचकों ने कहा है कि भाग 4 में सम्मिलित करने से मूल कर्तव्यों का मूल रूप महत्व कम हुआ है, जिसमें भाग 3 के साथ जोड़ा जाना चाहिए। बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि भाग 4 में मूल कर्तव्यों का मूल्य कम हुआ है, क्योंकि भाग 4 में जोड़ने से मूल कर्तव्यों का जो प्रभाव हुआ है वो कम हुआ है। उन्हें फिर से भाग 3 में जोड़ जाना चाहिए ताकि उनका अच्छा प्रभाव है। भाग 3 में संशोधन कम होता है और वह सभी नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये था हमारा टॉपिक मूल कर्तव्य। आशा करते हैं कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल लेंगे एक नया टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।